ओके, तो जैसे अपन ने कहा था एको, एको जो होता है वो होता है साउंड का रिफ्लेक्शन जब साउंड किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो सपोज ये पर्सन जो है ये वॉल से डी डिस्टेंस की दूरी पर है, तो साउंड रिफ्लेक्शन में 2d डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और साउंड की स्पीड सपोज अगर v है, तो अपन यहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका एको सुनने का, तो टाइम इज 2d अपॉन v। ठीक है, फिर अपन ने उसके ऊपर एग्जाम्पल किया एक वापस से, तो एग्जाम्पल के अंदर अपन ने जो साउंड की स्पीड थी 344 ली थी, टाइम दे रखा था 4 सेकेंड्स, तो इससे हमारे पास जो डी आया वो आया 688 मीटर। ठीक है, तो अपन इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिखो आप लोग। ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइस। Okay, a person is standing. A person is standing. A person is standing at a distance of. A person is standing at a distance of 66.4 meter from a wall. A person is standing at 66.4 meter from the wall and blows a whistle and blows a whistle. If speed of sound is if speed of sound is 332 meter per second, calculate the time of echo. गाइस एक और चीज, ये जो मीटिंग है ये आफ्टर 1 मिनट खत्म हो जाएगी, 1 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वापस से ज्वाइन करने के लिए जो मैंने आपको लिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उससे वापस से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये मीटिंग एकदम से एब्रप्टली बीच में खत्म हो जाएगी, तो सब लोग वापस से इसको रीज्वाइन कर लेना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये जो आपने डिस्टेंस दिया है 66.4 मीटर, सर ये टोटल डिस्टेंस है कि केवल एक तरफ का डिस्टेंस है? एक तरफ का डिफरेंस है, एक तरफ का डिस्टेंस है केवल। सर मैंने आंसर सेंड किया है। हाँ बेटा, मैं एक्चुअली मीटिंग फिनिश कर रहा हूँ, है ना, वापस से रीज्वाइन करो एक बार। ठीक है, टाइम फिनिश। मेरा आंसर ठीक है, अब वापस से रीज्वाइन करो एक बार। चलो, तो अपन ने जो न्यूमेरिकल देखा था अभी अपन उसको ट्राई करते हैं अब। ठीक है, ओके, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टी कैलकुलेट करना था, तो टी इक्वल्स सर 2 into 66.4 upon 332। 2d अपॉन v, तो 2 into 66.4 अपॉन 332। ठीक है, अब आप देखो यहां से हटाओ पॉइंट को, तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 into 664 अपॉन 332 into 10। ठीक है, तो 332 इसको सीधा 2 से कैंसिल करेगा, तो ऊपर आ गया 4, 2 into 2 4, और नीचे चल रहा है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 सेकेंड। इज दैट ओके? यस सर। देखो किसी को कुछ कहना है? चलो, अब किसी को कुछ डाउट नहीं पूछना है। ठीक है, अब नया टॉपिक लिखो उसके आगे। कल है ना
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर कल है ना हमारी क्लास मयूर वालों की? मयूर वालों की क्लास कल? हाँ कल है, कल है। ठीक है, चलो अब अपन नए टॉपिक तो टाइमिंग चेंज कर दो। जस्ट अ मोमेंट। मयूर वाले ओके। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक लिखना है इसके अंदर बेटा। अब persistence of hearing। ओके, न्यू टॉपिक, persistence of hearing। ओके, अब देखो ये क्या होता है persistence of hearing। देखना, हम जो ह्यूमंस हैं, ओके, हम दिन भर में बहुत सारी साउंड सुनते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो साउंड हम सुन रहे हैं वो साउंड हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। कि जो साउंड हम सुनते हैं वो साउंड सुनने के बाद हमारे ब्रेन में रहती है 0.1 सेकेंड तक, और इस टाइम को अपन कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इज दैट ओके? एक बार हाँ या ना बोलो। ठीक है, यस सर। लिखो यस सर। इसकी लिखो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर फिर 0.1 सेकंड बाद अपन उसे भूल जाते हैं? नहीं, भूल नहीं आते हैं, फिर फिर हमारे पास दूसरी साउंड आ जाती है। ठीक है, फिर अपन कोई दूसरी, जैसे अपन मान लो आप बहुत सारी साउंड सुन रहे हो उस समय, तो एक साउंड जो रहती है, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड, वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकंड तक रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारी मेमोरी के ऊपर है कि हम उसको याद रखते हैं या भूल जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं अपन परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, जैसे मेरे को भी किसी ने चैट मैसेज भेजा था, ये वाला भूमिका। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है यार, है ना, तो आप लिख लो उसकी डेफिनेशन लिखना। द सेंसेशन ऑफ साउंड in our brain, the sensation of sound in our brain persist for 0.1 second, for 0.1 second। Is that okay? ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं persistence of hearing। तो यहां पर जो t है that is 0.1 second। ठीक है, अब अगर सपोज नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। ठीक है, ये पॉइंट अपना फिनिश होता है यहां पर। अब सपोज अगर मुझे एको सुनना है, तो एको सुनने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए। अंशिका, मेरी वॉइस अब ठीक आ रही है क्या? सबको मेरी वॉइस ठीक आ रही है क्या अब? यस सर। यस सर। तो मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको एकदम क्लियर एको सुनना है, यानी आपने कुछ बोला और अब आप चाहते हो कि जो आपका एको है वो आपको एकदम क्लियर सुनाई दे, तो वो जो टाइम होना चाहिए एको का, that should be greater than 0.1 second। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? अगर मुझे मेरा एको एकदम क्लियरली सुनना है तो टाइम होना चाहिए should be more than 0.1 second। ऐसा क्यों? सर क्योंकि अगर 0.1 सेकंड से कम होगा तो फिर अपन अपने ब्रेन में इतनी देर तक रहेगा ही नहीं, अपन देखो उसको अगर एको का टाइम 0.1 सेकंड से कम हो गया तो एक साथ दो साउंड आएगी हमारे ब्रेन में, तो हम डिसऑर्ट हो जाएंगे, कर पाएंगे कि कौन एको है और कौन सी हमारी खुद की वॉइस है।
जो हम हमारी खुद की वॉइस, जो मैं खुद बोल रहा हूं ना, वो मेरे ब्रेन में 0.1 सेकंड तक है, क्योंकि मैं अपनी साउंड को भी सुन रहा हूं, इसीलिए। ठीक है, तो अगर मुझे क्लियरली एको सुनना है तो टाइम की वैल्यू होनी चाहिए 0.1 सेकंड से ज्यादा। इज दैट ओके? ठीक है, तो Yes, sir. अगर अपन 0.1 सेकंड वाला फॉर्मूला देखें यहाँ पर, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, कि टाइम होना चाहिए 0.1 सेकंड। जैसे मान लो कि सॉरी जस्ट अ मोमेंट। तो जैसे मान ले अगर अपन कि ये कोई वॉल है, यहां पर कोई पर्सन खड़ा है इस तरीके से, ठीक है, और इसको जो एको सुनाई दिया है उसका टाइम 0.1 सेकंड से ज्यादा है। ठीक है, ये डिस्टेंस d है, और मान लो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सपोज स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। ओके आनवी, यू कैन लीव। ठीक है, तो वैसे भी लास्ट पॉइंट देखो, अपन वैसे फिनिश कर रहे हैं फिर अपन सेशन। ठीक है, तो t की वैल्यू 0.1 से ज्यादा होनी चाहिए। देखो t का फॉर्मूला क्या था, 2d 2D upon V. अपॉन v upon V should be greater than 0.1 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं अपन। 2d अपॉन v की वैल्यू पुट कर दी 344, 0.1। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने v की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर 344। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2d ग्रेटर देन 344 इंटू 0.1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो, तो 2d ग्रेटर देन 344 अगर 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आएगा 34.4। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं अब इधर। तो अब मुझे निकालना है d, तो d ग्रेटर देन 34.2, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा इससे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, कितना आता है आंसर? So 17.2. यस, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल करके आई है कि अगर मुझे अपना एको क्लियरली सुनना है तो मुझे दीवार से कम 17.2 मीटर की दूरी पर खड़ा होना होगा। अगर मेरा d 17.2 से कम हो जाएगा तो मुझे अपना एको क्लियरली सुनाई नहीं देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। ठीक है, कि d शुड बी ग्रेटर देन 17.2 मीटर। ये आपसे ओलंपियाड में डायरेक्टली पूछ सकते हैं वैल्यू कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल सो दैट योर एको कैन बी हियर क्लियरली। तो आपका डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर। इज दैट ओके? सर अगर Yes. डिस्टेंस बहुत कम है तो एको सुनाई नहीं देगा। एग्जैक्टली, हमें हमारा एको सुनाई ही नहीं देगा। जैसे आप अपने सामने दीवार पे आप बोलते जाओ, कुछ भी बोलते जाओ, और सोचो कि आपको आपका एको सुनाई देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप 17.2 मीटर से आप डिस्टेंस रख भी लो, ठीक है, तो भी कई बार ऐसा होता है कि जो वॉल होती है वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, तो कई बार हमें एको तब भी सुनाई नहीं दे पाता है। इज दैट ओके? भूमिका बस फिनिश कर रहे हैं अपन क्लास, 2 मिनट और बस है ना, फिर फिनिश कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से आज का टॉपिक। यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट कंडीशन ध्यान रखना बेटा अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके, तो आप सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अच्छी तरह से नोट्स बना लिए होंगे। आप इसके नोट जरूर शेयर करना मेरे साथ बेटा, ओके? और अपनी क्लास का जो फीडबैक है वो आप शेयर करते ही हो, तो आप जरूर से शेयर करना उसका भी। ठीक है, Yes, sir. चलो, ओके, थैंक यू Yes, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू।